एक देश एक कानून, इंडिया में कमिंग सून। भारत आज वन नेशन वन सिविल कोड यानी सेकुलर सिविल कोड की तरफ भी बढ़ रहा है। मोदी ने कंफर्म कर दिया, आगे यूसीसी का नंबर। मैंने लाल किले से इस बात का जिक्र किया था। इसके भी मूल में सामाजिक एकता, सरदार साहब की बात ही हमारी प्रेरणा है। धर्म के नाम पर छूट नहीं, देश सबका, कानून एक जैसा। अलग अलग सामाजिक वर्गों में भेदभाव की जो शिकायत रहती है उसे दूर करने में मदद मिलेगी। देश की एकता और मजबूत होगी। बीजेपी का कोर एजेंडा यूसीसी लागू होगा, पक्का है। आजादी के 7 दशक बाद देश में एक देश एक संविधान का संकल्प भी पूरा हुआ है। तो क्या नरेंद्र मोदी इस बार यूसीसी लाकर ही रहेंगे? क्योंकि इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि पिछले एक दशक में नरेंद्र मोदी सरकार ने बीजेपी के कई कोर एजेंडास को पूरा किया है। मसलन कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, 3 तलाक से मुस्लिम महिलाओं को मुक्ति दिलवाई गई, अयोध्या में भव्य और दिव्य प्रभु श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हुआ, दंगे की चोट पर एनआरसी लागू करवाया, एक देश एक कानून पर कैबिनेट की हरी झंडी मिल गई और अब यूसीसी लागू करने की तैयारी है। भारत आज वन नेशन वन सिविल कोड यानी सेकुलर सिविल कोड की तरफ भी बढ़ रहा है। और मैंने लाल किले से इस बात का जिक्र किया था। इसके भी मूल में सामाजिक एकता, सरदार साहब की बात ही हमारी प्रेरणा है। इससे अलग अलग सामाजिक वर्गों में भेदभाव की जो शिकायत रहती है उसे दूर करने में मदद मिलेगी। एक है तो सेफ है। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने क्रिस्टल क्लियर कर दिया, यूसीसी देश में आने वाला है। ये 100% कंफर्म हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने शीशे की तरह साफ कर दिया कि अब उनकी सरकार देश में एक देश एक चुनाव और एक देश एक समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में काम कर रही है। देश की एकता अखर रही है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की दीवार, आर्टिकल 370 जो देश में दीवार बन के खड़ी थी, संविधान को यहां रोक देती थी, वहां के लोगों के अधिकारों से उनको वंचित रखती थी, वो धारा 370 को हमेशा हमेशा के लिए जमीन में गाड़ दिया गया है। पहली बार वहां इस विधानसभा चुनाव में बिना भेदभाव को वोट डाले गए। पहली बार जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री ने आजादी के 75 साल के बाद पहली बार भारत के संविधान की शपथ ली है। ये दृश्य अपने आप में भारत के संविधान निर्माताओं को अत्यंत संतोष देता होगा। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के बाद अब किसी को ये शक नहीं कि यूसीसी पर अब उनकी नजर है।
लोकसभा चुनाव के दौरान भी इस पर खूब चर्चा हुई। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने यूसीसी को लेकर देश को स्पष्ट किया। अब जब सरकार को 5 महीने हो गए हैं तो कहीं न कहीं अब सरकार भी ये तय कर रही है और प्रधानमंत्री मोदी के बयान ये बता रहे हैं कि किस तरह से अब यूसीसी को लेकर सरकार आगे बढ़ेगी। ये देश यूसीसी से चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। मोदी जी का गारंटी है देश भर में हम यूसीसी को लागू करेंगे। गठबंधन की सरकार होने के बावजूद नरेंद्र मोदी क्यों यूसीसी लागू करने को लेकर आश्वस्त हैं? क्यों कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी इस बार यूसीसी लाकर ही रहेंगे? हर एक सवाल का जवाब प्रधानमंत्री के उस बयान में मिलता है जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने खास अंदाज में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया, वो भी एक नए नारे के साथ, एक है तो सेफ है। सेफ है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। ये गीत गाए जाते थे। आज की तारीख में कोई ये गीत गाएगा तो उसको अरबन नक्सलों की जमात गालियां देने का मौका पकड़े लेगी। और आज कोई अगर कह दे कि एक है तो सेफ है, तो ये लोग एक है तो सेफ है उसको भी गलत तरीके से परिभाषित करने में लगेंगे। जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, जो लोग समाज को बांटना चाहते हैं, उन्हें देश की एकता अखर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सख्त फैसलों को लेने वाले पीएम के तौर पर जाना जाता है। मोदी जो प्रण लेते हैं उसे येन केन प्रकारेण पूरा करते हैं। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड भी मोदी के प्रण में शामिल है। वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसे पीएम नरेंद्र मोदी अपनी भाषा में सेक्युलर सिविल कोड कहते हैं। जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है। अब समय की मांग है कि देश में एक सेक्युलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा। क्या उस यूसीसी को मोदी सरकार तीसरे टर्म में लागू करने वाली है? क्या भारतीय जनता पार्टी का आखिरी संकल्प भी पूरा होने वाला है? लोगों के मन में यह सवाल इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार एक देश एक कानून को लेकर अपनों को आश्वस्त कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के दशकों पहले वाला एजेंडा याद दिला रहे थे। जब अटल जी की सरकार थी तब भी हमारे मैनिफेस्टो में रहता था राम मंदिर, तब भी रहता था 370, तब भी रहता था यूसीसी। मोदी की सरकार है, अब जो काम हो गया वो नहीं रहता है, जो बाकी होगा वो रहता है। धारा 370 खत्म हो चुकी है। अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। राम मंदिर में धूमधाम से दिवाली मनाई जा रही है। अब जो बाकी है वो है समान नागरिक संहिता, जिसे भारतीय जनता पार्टी किश्तों में आगे बढ़ रही है और राज्यों के जरिए इसे आगे बढ़ा रही है। गोवा में पहले से ही यूसीसी लागू है। उत्तराखंड में इसी साल कॉमन सिविल कोड लागू हुआ है। गुजरात में अक्टूबर 2022 से इस पर मंथन चल रहा है। असम में भी इस पर चर्चा जारी है और अब राजस्थान भी यूसीसी पर तैयार है। अब्दुल्ला कश्मीर में संविधान की शपथ ले, ये था पहले क्या? अगर 370 धारा की वकालत करने वाले लोगों से पूछता हूं, अगर नहीं हटा होता तो आज एक देश एक कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। ये देश मजबूत हुआ कि कमजोर हुआ? कॉमन सिविल कोड देश में आना उतना ही जरूरी है जितना 370 धारा को हटाना जरूरी था।
गोवा में पहले से यूसीसी लागू है। उसके बाद उत्तराखंड वो पहला राज्य है जहां बीजेपी ने कॉमन सिविल कोड लागू किया था। माना जा रहा है कि उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की सालगिरह यानी 9 नवंबर को यूसीसी प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। हाल ही में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसके बारे में कहा कि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में जल्द ही लागू कर दी जाएगी। यूसीसी किसी को परेशान करने के लिए नहीं बनाया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद उत्तराखंड आजादी के बाद ऐसा कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। अब जरा समझिए कि उत्तराखंड में जो यूसीसी पास हुआ है उसके बाद क्या कुछ बदल गया। बेटे और बेटी दोनों को संपत्ति में समान अधिकार मिल चुका है। इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि वो किस जाति और धर्म के हैं। अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत उस व्यक्ति की संपत्ति को पति, पत्नी और बच्चों में समान रूप से बांटने का अधिकार ये कानून देता है। इसके अलावा उस व्यक्ति के माता पिता को भी संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। एक शादी के बाद दूसरी शादी के लिए तलाक अनिवार्य होगा। पति पत्नी को तलाक तभी देगा जब दोनों के आधार और कारण एक जैसे होंगे। केवल एक पक्ष के कारण देने पर तलाक नहीं मिल सकेगा। उत्तराखंड में रहने वाले कपल अगर लिव इन में रह रहे हैं तो उन्हें इसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर लिव इन रिलेशनशिप से कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी जिम्मेदारी लिव इन में रहने वाले कपल की होगी। बीजेपी के नेता जितने आश्वस्त हैं अपना कोर एजेंडा लागू करने को लेकर, उतने ही सवाल विपक्ष में बैठी कांग्रेस उठा रही है। कांग्रेस इसे वोट बैंक की राजनीति करार देने पर तुली है। Several states, several problems, and regional parties are there. But simply he is telling everything which is not possible. When he can't give 2 crores employment, everybody which is in his hand, he won't do. He told 15 lakhs I will give everybody. Where is that money? He can't do. Whatever doable, whatever he can do, he is not doing it. But simply these things are telling just to fool the people. असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि असम में भी यूसीसी लागू होगा। उन्होंने कहा था कि असम में सरकार सामने के दरवाजे से समान नागरिक संहिता लाएगी। उन्होंने दोहराया कि कॉमन सिविल कोड पारंपरिक प्रथाओं और अनुष्ठानों से संबंधित नहीं है। असम सरकार यूसीसी की तरफ कैसे आगे बढ़ रही है, इसे नए मुस्लिम मैरिज कानून से समझ सकते हैं। असम में मुस्लिम विवाह पर जो नया मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन बिल 2024 आया है, उसमें निकाह का रजिस्ट्रेशन अब काजी नहीं करेगा, बल्कि काजी के बदले ये सरकार करेगी। असम में बाल विवाह 100% अवैध होगा। नाबालिगों की शादी अब रजिस्टर नहीं होगी। देखिए, हमारे जो मुस्लिम विवाह होते थे उनको काजी रजिस्टर करते थे। आज से ये सरकार में रजिस्टर होगा। और उस बिल में पहले प्रावधान था कि माइनर का भी मैरिज भी रजिस्टर हो सकता है। आज से माइनर का शादी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो बेसिकली यही 2 प्रोविजन। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा का कहना है कि असम में अब तक काजी नाबालिग लड़कियों की शादी भी रजिस्टर किया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। गौर करने वाली बात यह है कि यह नया बिल इस्लामिक निकाह सिस्टम में बदलाव नहीं करेगा। सिर्फ रजिस्ट्रेशन पार्ट में ही बदलाव होगा। शादी और तलाक रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड होंगे। इस्लाम में अगर मुसलमान शादी करेंगे कानून के लिहाज से तो ना काजी साहब रहेंगे खुतबा के लिए, ना दुल्हन को महर मिलेगा। तो फिर ये तो इस्लाम का बहुत बड़ा रुकन है, ये महर देना दुल्हन को। वहां पर बीजेपी की हुकूमत ने ये वो कानून को बंद कर दिया और कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन बिल 2024 यूसीसी के लिहाज से बड़ा कदम है, क्योंकि दावे किए जा रहे हैं कि उत्तराखंड के बाद अब असम सरकार भी यूसीसी को लेकर कानून लाने की तैयारी कर रही है। क्यों अब शादी करेगा 3 दिन, अब क्यों शादी करेगा 4 साल?
देश में अगर हिंदू एक शादी करता है तो बाकी धर्म का लोग भी एक ही शादी करना पड़ेगा। अब कैसे दो तीन शादी करेगा? इसीलिए आज हमें ये बोल रहा हूं कि देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। अगर घर में एक बेटा है और एक बेटी है, बेटा का भी जो अधिकार है बेटी को भी वो अधिकार मिलना चाहिए। दावे किए जा रहे हैं कि हिमंता सरकार का नया मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन बिल लागू करने का फैसला यूसीसी की तरफ पहला स्टेप है। यानी उत्तराखंड में पूर्ण यूसीसी, असम में हाफ यूसीसी के साथ साथ राजस्थान में भी यूसीसी पर बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। मैं बताता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी है हम पर्सनल लॉ को नहीं आने देंगे। ये देश यूसीसी से चलेगा, समान नागरिक संहिता से चलेगा। ये हमारा संविधान का स्पिरिट है। हमने उत्तराखंड में यूसीसी लाया है और हमारा ये वादा है, मोदी जी का गारंटी है, देश भर में हम यूसीसी को लागू करेंगे, देश भर में करेंगे। जब बीजेपी शासित तमाम राज्य एक एक कर कॉमन सिविल कोड की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तब लोगों के मन में अगला सवाल यही है कि क्या मोदी सरकार भी इसे लेकर आखिरी फैसला लेने को तैयार है? क्योंकि 24 के चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई दफा इसका जिक्र किया था और अब चुनाव के कई महीने गुजर जाने के बाद एक बार फिर साफ कर दिया गया है कि देश में बहुत जल्द यूसीसी आने वाला है। संकेत बहुत साफ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।